साथियों, आपके एग्जाम के लिए आज फिर से लगभग 15 मिनट में फटाफट 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न साथियों बिल्कुल सटीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन सी को बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। कनिंघम सर्कुलर आंदोलन जो है ये असम में चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम ने 1919-20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो यहाँ पर आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन कौन सूफी संत थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक ये सूफी संत थे। तो 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। आगे देखिए, किस शासक ने एकराट तथा सर्वेक्ष त्रातंक की उपाधि धारण किया था? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, आपके एग्जाम में लगभग अब 14 दिनों का ही समय बचा हुआ है, इसलिए आपके लिए 2 क्लास को स्टार्ट किए हैं, एक दोपहर 3 बजे, दूसरा क्लास रात में 8 बजे। तो डेली आप लोग दोनों क्लास को अटेंड कीजिए। तो ये धारण किया था महापद्म नंद ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, महापद्म नंद ने। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए महापद्म नंद की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? घनानंद। तो यहाँ पर लेखक है और पुस्तक है। तो यहाँ पर जो पुस्तक आपको सबसे पहले आता है उसका मिलान कीजिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौटिल्य है, तो 1 का आपका सी हो जाएगा। मेघदूतम कई बार बता चुके हैं कालिदास का है, तो 2 का आपका ए, यानी 1 का सी हो जाएगा, 2 का आपका ए हो जाएगा। अब विशाख दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस के लेखक है, और शूद्रक जो है मृच्छकटिकम, यानी कि यहाँ पे 3 का हो जाएगा डी और 4 का आपका हो जाएगा बी, यानी CADB। देखिए किस ऑप्शन में है? CADB। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है CADB, सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ क्लैमिटी कहा गया है? बताइए किसे कहा गया है? तो उड़ीसा अकाल 1866-67 में जो आया था, इसी को कहा गया है प्रकोप का समुद्र। आगे देखिए, किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो महार सत्याग्रह जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही जवाब है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो करनाल का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध सब दिया हुआ है। तो प्लासी का युद्ध आपको पता है 23 जून 1757 को हुआ था, तो चौथा ऑप्शन में है, यानी सबसे पहले बी का आपका क्या हो जाएगा? 4। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को, यहाँ पे 1 में दिया गया है, तो सी का 1 हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, तो डी का आपका 2 हो जाएगा। तो बचा आपका करनाल का युद्ध, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका 1739, यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा?
3 नंबर। तो 3 4 1 2 देखिए किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 4 1 2, इस तरह से मिला सकते हैं। आगे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। लाफर वक्र का संबंध किससे है बताइए? तो ये जो है कर की दर तथा कर राजस्व से संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? और साथियों, आज दोपहर 3 बजे की क्लास में पिछले साल के पेपर को कवर किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर सब वीडियो देख सकते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी आपको अक्सर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कृषि के क्षेत्र में। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना होती है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन आपका राइट है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसी योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है 98। कितना हो जाएगा? 98। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कितना है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 3,16,895.02 करोड़, पहला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 32, ठीक है, 32 एथलीटों को, पहला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, रैपिड फायर का क्लास है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़िए और फटाफट से आंसर लगाते चलिए। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन, वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आगे देखिए, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेवेन, याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, 3 व्यक्तियों को। आगे देखिए, आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये निर्धारित होता है परमाणु संख्या के द्वारा। डी ऑप्शन सही है, परमाणु संख्या। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो दहन ये उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण भी है, बहुलीकरण भी है, जबकि उबला हुआ पानी ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन सही है, उबला हुआ पानी। आगे देखिए, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है बताइए? तो साथियों क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, इसको याद कर लीजिए, 4। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन धातु तत्व नहीं है? तो साथियों सल्फर जो है ये धातु नहीं है, ये अधातु है। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 इसका उदाहरण है बताइए? तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन 14 और कार्बन और नाइट्रोजन में ऊपर यहाँ पे ये 14 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 14 लिखा हुआ है, यानी परमाणु भार समान है। और जिसका परमाणु भार समान होता है वो कहलाता है समभारिक। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या कहलाता है? समभारिक। आगे देखिए, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा और अल्फा दोनों आपको याद रखना है, बीटा कण और कौन सा? अल्फा कण। तो बीटा कण जो है ये ऋणात्मक आवेश का वहन करता है और अल्फा कण धनात्मक का। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ऋणात्मक। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? तो सभी को पता है कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, निम्न में कौन चूना पत्थर की संरचना करता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट करता है, CaCO3। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल आपका ये कथन क्या है? सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होती है, गलत है, बढ़ती है। तो केवल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण की बात करें तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और क्या बनता है? तो वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, काल्पनिक और वस्तु के बराबर, इसको सही कर लीजिए, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के बराबर। आगे देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। लेकिन चंद्रमा का पूछे तो ये होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑडियोमीटर की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता को मापने में होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओडोमीटर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई, ऑक्जेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में होता है। यानी कि सबसे पहले 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा, यानी 21, 34। देखिए किस ऑप्शन में है 21, 34। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ 21, 34, 2, 1, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तित फ्रीक्वेंसी रहता है, आवृत्ति। बाकी सब चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य बदलते रहता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है? ये ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है? ट्रांसफार्मर। बी ऑप्शन सही है, ट्रांसफार्मर। निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इनमें केंद्रक
अनुपस्थित होता है? तो आरबीसी में डी ऑप्शन आपका सही है, रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। आगे देखिए, जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है, फूलों का, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है कौन सा? तो साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, सी ऑप्शन सही है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है किलोसिस बीमारी, किलोसिस, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, किलोसिस बीमारी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है बताइए? तो यहाँ पर मादा हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हो जाएगा, यहाँ बी और सी, डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है, इसमें कौन सा पिरामिडिन क्षार उपस्थित होता है? तो आरएनए में कौन सा पिरामिडिन क्षार उपस्थित होता है? इसको याद कर लीजिए, साइटोसिन तथा यूरेसिल उपस्थित होता है। डाउन सिंड्रोम बीमारी आपने सुना होगा, होने का कारण क्या है? तो इसके होने का जो कारण है वो है गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। ठीक है, इसी गुणसूत्र 21 का सेम कॉपी होना डाउन सिंड्रोम होने का कारण है, सी ऑप्शन राइट है। गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 है मानव शरीर में। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है बताइए? तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसी से वृद्धि हार्मोन निकलता है। आगे देखिए, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है, इसको याद कर लीजिए, बिहार के बिहटा में, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे बताइए? तो साथियों, प्रथम ओलंपिक खेल ये यूनान में हुआ था, कहाँ पर? यूनान में। आगे देखिए, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो येन है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या है? येन, डी ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके बता सकते हैं।